अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे तो इतना बड़ा लिखते हैं, बोलते हैं क्या लॉगरिथम, और इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल देते हैं लॉग। तो इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर ढंग से पढ़े तो लॉग ही दिखेगा, और नहीं तो फिर उल्टा दिख सकता है लॉग का। ओ क्या बता गोल, हाँ गोल भी हो सकता है। तो लॉगरिथम या लॉग जो भी है, जेई में आता भी है सवाल इससे रिलेटेड, ठीक है ना। और लॉग का यूज़ अगर डायरेक्ट सवाल ना भी आए तो यूज़ वगैरह तो रहता ही रहता है, समझ में आएगा। तो पहले तो अपन समझते हैं कि ये जो लॉगरिथम है उसके बारे में क्या क्या बातें हैं। जैसे कि आपने एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, राइट, कि हम लोग अगर कोई भी नेचुरल कोई भी नंबर लेते हैं n विच इज़ ग्रेटर देन 0, इफ वी टेक एनी रियल नंबर n ग्रेटर देन व्हाट 0, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसको हम किसी भी बेस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक नंबर लेते हैं 49 और कोई बोलता है क्या कि इसको 7 बेस में एक्सप्रेस करो, तो दिस कैन बी रिटन एज 7 स्क्वायर। नहीं, अगर कोई बोलता है कि इसको 6 बेस में एक्सप्रेस करो तो वो भी किया जा सकता है, बट उसका सुटेबल एक्सपोनेंट अपन को क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मतलब 6 रेज टू द पावर दैट थिंग इज गोइंग टू बी व्हाट 49। तो यानी कि हम लोग बोले कोई भी अगर रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर अगर आप ले रहे हो, ठीक है ना, यू कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बेस टू एक्सपोनेंट वाला जो रिलेशन है, यानी कि इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी अपन अगर रियल नंबर n ले रहे हैं विच इज पॉजिटिव, तो इसको हम लोग टू एनी बेस a, नहीं हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, टू एनी बेस a रेज टू द पावर व्हाट x। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल जिस 49 लेके दिखाया और उसमें मैंने क्या बेस सेलेक्ट किया 7, तो दैट कैन बी रिटन एज व्हाट 7 स्क्वायर। किसी की अगर इच्छा हो जानने की सर 6 और इस तरीके से, तो वो भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए भी लॉग टेबल अब तो सारा कुछ कैलकुलेशन करके बनाया गया है, तो हम लोग उन सब के यूज से बता सकते हैं 6 टू द पावर कितना लगाएं, कैलकुलेटर भी होता है आजकल साइंटिफिक, नहीं तो हम लोग 6 टू द पावर कितना रखें ताकि हम लोग बोलें कि उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए 49। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इन जनरल अगर हम लोग किसी भी रियल नंबर n पॉजिटिव के लिए लिखें तो हम लोग बोले कि सेलेक्ट एनी बेस a, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि देयर विल बी सम एक्सपोनेंट x, जिसमें हम लोग n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर x, और इस फॉर्म को भी हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को भी हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बात ये आती है कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को x निकालना होता है, नहीं जैसे हम लोग को शायद इतना यूज नहीं पड़े, हम लोग को सिर्फ ऑपरेटर से मतलब है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है कि लॉगरिथमिक वैल्यू निकालना चाहते हैं कि, या सॉरी लॉगरिथमिक वैल्यू की जगह हम लोग को ये निकालने की जरूरत पड़ती है कि x क्या एक्सपोनेंट ले। जैसे हमने यहाँ 6 बोला ना कि 6 बेस में लिखे, तो देयर विल बी सम एक्सपोनेंट, तो वो एक्सपोनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉगरिथम। अब बोलोगे कैसे यूज करते हैं, तो सुनना, जैसे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसी का एक लॉगरिथमिक फॉर्म भी है, एंड लॉगरिथमिक फॉर्म इज रिटन लाइक दिस, लॉग LOG, बस इतना ही लिखा हुआ था क्या, लॉग। और इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग n बेस a, लॉग n और बेस क्या है a। यहाँ ध्यान रखना है लॉग और n तो बिल्कुल एक उसमें लिखा हुआ है, a थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, ग्रेविटी की वजह से नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं सर ऊपर था वो नीचे आ गया हो, ठीक है ना। लॉग n बेस a इक्वल टू व्हाट x, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अगर ये कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है ना, तो हम लोगों ने उसका लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, लॉग n बेस a इक्वल टू कितना x। तो बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोग को मतलब हम लोग को एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन जो भी मैथमेटिशियन या जो भी इस तरह के कैलकुलेशंस करते हैं उनको जरूरत पड़ता है कि हम कौन सा एक्सपोनेंट रेज करें, तो उसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लॉग n बेस a। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आना चाहिए कि इफ n इक्वल टू a की पावर x, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉग n टू द बेस a इक्वल टू कितना x। अगर ऐसा भी लिखा हुआ है, नहीं अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो तुम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हो, n इक्वल टू a की पावर x। जैसे अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 12 बेस 2√3, नहीं अगर कोई बोलते हैं log 12 बेस
2√3। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे देखना एक चीज, ये जो रिलेशन ये बतला रहा है कि व्हाट इज दिस वैल्यू, समझना x, ये दिख रहा है ना, जो वैल्यू x है। तो हम लोग बोले इसका जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे तो इसमें ये बतलाया जा रहा है कि a पर कितना पावर रेज करें, हाउ मच पावर वी मस्ट रेज ऑन a सच दैट इट बिकम्स व्हाट n। समझ में आ रहा है? तो अगर इसका आंसर करना है, आपको इसका आंसर करना है, तो आप इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो इस ऑपरेटर से कि a पर कितना पावर रेज करें, वही पावर बतलाना है आपको, हाउ मच पावर वी मस्ट रेज ऑन a सो दैट यू गेट व्हाट n। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू का आंसर करना है तो क्वेश्चन विल बी 2√3 पे कितना पावर रेज करें, नहीं, हाउ मच पावर वी मस्ट रेज ऑन 2√3 सो दैट इट बिकम्स व्हाट 12। तो 2√3 पे कितना पावर रेज करें, 2। तो 2√3 पे अगर 2 पावर रेज करोगे, नहीं गलत है क्या, तो हम लोग बोले कितना आएगा 2, तो यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2। तो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस। तो लिख लेना एक लाइन, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n every positive real number n can be expressed in exponential form on the base a as ये लिख लेना n equal to a की पावर x and its logarithmic form will be, वो नीचे वाला लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी कुछ वैल्यूज मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप एक एक करके उन सारे वैल्यूज का आंसर कर सकते हो। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे अच्छे से जानते हो, जो नहीं जानते हो वो भी इस तरीके से करते जाएं।
पहला आ गया कितना, -4। क्योंकि फिर से इसमें क्वेश्चन वही होगा कि हाफ पे क्या पावर रेज करेंगे, आंसर कितना है 16। तो अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रही हो तो वो x मान ले पावर। तो अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करने में इशू आ रहा है तो अपन अभी तो बेसिक तरीके से देख रहे हैं, बाकी अपन प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, उससे जल्दी हो जाएगा। तो हाफ की पावर हम लोग बोल रहे हैं कि x सपोज इट टू बी 16, तो दोनों को 2 के पावर में लिख लो, तो इधर 2 की पावर -x और इधर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। दोनों को कंपेयर करोगे तो -x is 4, दैट बिकम्स x इक्वल टू कितना -4। सेकेंड आ गया 5/4। क्योंकि अगर सेकंड वाले में भी अगर कोई पूछे कि 16 पे, क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे ख्याल से, 16 पे क्या पावर रेज करे सो दैट द आंसर इज व्हाट 32। तो अगर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो आप ऐसे पहले इक्वेशन लिख लो 16 की पावर x, मतलब 16 पे कितना पावर रेज किया हमने x, सो दैट इट बिकम्स व्हाट 32। तो अब 16 और 32 को एक कंफर्टेबल बेस 2 पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। दिस इज 2 की पावर 4 की पावर x, दैट इज 2 की पावर 4x, दिस इज 2 की पावर 4 की पावर x, और इधर कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। तो 4x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। तो दिस वैल्यू विल बिकम 5/4। थर्ड वाला आ गया सबका, कितना आएगा 4/3। क्या किसी को पूछना हो? फिफ्थ आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। ये वाला कितना -5/2। 6 6 7 8 9 -1/10 11। पक्का? ये वाला ये देख लो 15 तक किसी को कुछ पूछना हो जल्दी बताएं। (16) 17 18 19 पक्का? 20? बताओ वहीं पे पूछना हो 20 तक तो ठीक है सबके लिए। आगे बढ़े।
नेक्स्ट हम लोग जैसे कि अभी देख रहे थे लॉग क्या n बेस a, तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे हमने y इक्वल टू क्वाड्रेटिक भी देखा, y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स सब देख लिया, समझ में आएगा। तो अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर y इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग x बेस a, नहीं y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है लॉग x बेस a, तो पहले तो ये समझे कि इसका मीनिंग कब है, जब हम लोग बोल रहे हैं कि x कैसी क्वांटिटी हो पॉजिटिव और a कैसी क्वांटिटी हो पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1। तो देख सकते हो कि ये जो n था उसकी जगह मैंने क्या लिखा है x, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे ना लॉग n बेस a, तो n उसमें कैसा था पॉजिटिव। a 1 नहीं होने का बस सिंपल सा रीजन है कि अगर a 1 हो गया, नहीं समझ में, a क्या हो गया 1, तो अगर a 1 हो गया तो कोई पूछे कि 1 पे कितना पावर चढ़ाएं कि x आए, नहीं समझ में, 1 पे कितना पावर चढ़ाएं कि क्या वैल्यू है x, तो ऑब्वियस है अगर x 1 है तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, नहीं समझ में, x अगर 1 है तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी ना, क्योंकि 1 पे कोई पावर चढ़ाओगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो आगे चल के जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि फंक्शनली इसका कोई रोल नहीं होता है, मतलब हम इसको फंक्शन नहीं मानते हैं, समझ में आया क्या। लेकिन अगर मान लो x1 नहीं हुआ, नहीं समझ में, x1 नहीं हुआ, तब तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए वैल्यू किसके बराबर हो, तो इसलिए हम लोग बेस से कौन सी वैल्यू डिस्कार्ड कर रहे हैं 1, और a कैसा ले रहे हैं हम लोग पॉजिटिव, क्योंकि मैंने भी बताया था ना कि पॉजिटिव रियल नंबर n है तो उसको हम लोग किसी भी पॉजिटिव बेस और उसकी पावर में लिख सकते हैं, समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझ लें कि अगर y इक्वल टू लॉग x बेस a है तो इसका मीनिंग, ये मीनिंगफुल कब होगा, जब हम लोग बोलें कि ये जो आर्गुमेंट है लॉग का x और इसका जो बेस है a, ये दोनों कैसी क्वांटिटीज हो पॉजिटिव, और दूसरा जो बेस है वो 1 के बराबर ना हो। यानी कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे तो दिमाग में 3 बातें आनी चाहिए, क्या है, x मस्ट बी पॉजिटिव, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। इसलिए ये सारी बातें बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हम इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे, बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी सिंप्लीफाई करेंगे, समझ में आएगा। तो जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे खासकर, तो उस समय बहुत सारी हो सकता हो कि तुम सॉल्व कर रहे हो x के लिए, जैसे मान लो कि log x बेस a और ऐसी चीजें हैं और आपको x में सॉल्यूशन नेगेटिव आ गया, तो बहुत सारे बच्चे तो इतने ईमानदार होंगे कि चलो उसको भी रख लेते हैं, ठीक है ना, मतलब काफी एकोमोडेट करेंगे उनको, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को समझ में आना चाहिए कि अगर वैसी वैल्यूज ले रहे हो तो उसको क्या, अपन को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। क्यों वैसी वैल्यूज नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसके लिए लॉग डिफाइन नहीं होगा, समझ में आएगा। तो ये आगे चल के अपन को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो गलतियां होती है हमारी ऐसी होती हैं, ठीक है ना, तो उसको अपन को पकड़ के रखना पड़ेगा। एक तो बेस कि दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और x के ऊपर क्या कंडीशन होगी, ग्रेटर देन 0। अब कोई बोल रहा है कि मान लीजिए सर इसका ग्राफ बनाना है, जैसे हमने sin x का ग्राफ देखा, cos x का ग्राफ देखा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखा, सपोज कर लो कि log x बेस a का भी क्या बनाना है आपको, ग्राफ। तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फिर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कौन है, x, और डिपेंडेंट वेरिएबल फिर से कैसा है, y। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स था, साइन वॉज एन ऑपरेटर, ऐसे ही log भी क्या है आपका, ऑपरेटर। इसमें जो बेस होगा उसके लिए 2 रीजन है, 2 रीजन मतलब 2 पार्ट है। जैसे जो a है वो 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, तो a यानी कि या तो 0 से 1 के बीच में होगा। अब ऐसा मत सोचना सर 0 से 1 के बीच में तो कुछ होता ही नहीं है, इंटीजर नहीं होते हैं, बट नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, समझ में आएगा। और दूसरा क्या हो सकता है, बेस 1 से क्या हो सकता है, बड़ा। तो जैसे हम दोनों केसेस में एक एक चीज देखे, जैसे मान लो कि a जो है 1 से बड़ा है, बेस किससे बड़ा है, 1 से, समझ में आ गया, बेस किससे बड़ा है, 1 से। और हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, y इक्वल टू लॉग x बेस a का, नहीं हम लोग किसका ग्राफ बना रहे हैं, y इक्वल टू लॉग x बेस a का। तो देखना इसका ग्राफ, पहली चीज ये समझना है कि इसका जो ग्राफ होगा, क्या बोलते हो, सिर्फ x पॉजिटिव के लिए आएगा इधर। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कंस्ट्रेंट रख रखा है क्या कि x हैज टू बी व्हाट, पॉजिटिव, तो यानी ग्राफ सिर्फ इधर का होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम लोग बोल रहे हैं a कैसा होगा, ये जो बेस है ये 1 से क्या होगा, बड़ा। तो थोड़ा फील लेके देखना, जैसे अगर हम लोग कोई पॉइंट 1 लेते हैं, x की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1, तो अगर x 1 लोगे तो a पे क्या पावर रेज करोगे कि वैल्यू 1 है, 0, क्योंकि a की पावर 0 कितना होता है, 1, और उसमें a मैंने ऑलरेडी ले रखा है, किससे बड़ा है, 1 से, ठीक है ना। तो कोई भी क्वांटिटी 1 से बड़ा, पावर 0 क्या हो जाएगा आपका, 1।
नहीं समझ में आया? तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर x1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो यानी कि ग्राफ इससे जाएगा, पक्का। अब मैंने x की वैल्यू मान लो a ली, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1, क्योंकि log a बेस a होगा, और ये a दिख रहा है 1 से बड़ा होगा, समझ में आ रहा है? और वैल्यू कितनी आएगी? 1। ऐसे अगर मैंने a स्क्वायर लिया, ये समझ में आ रहा है सबसे पहले कि 1 से a के बीच में जो डिफरेंस होगा, a से a स्क्वायर के बीच में डिफरेंस बड़ा होगा, नहीं समझ में? a से a स्क्वायर के बीच में डिफरेंस क्या होगा? बड़ा। और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 2। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 2। यानी कि आप देख सकते हो कि इधर का जो डिफरेंस ये बड़ा होता जा रहा है और हाइट का डिफरेंस हमेशा 1 के बराबर चल रहा है, ठीक है ना। अगर a क्यूब लोगे तो वो और ज्यादा दूरी पे आएगा, समझ में आ रहा है? कि कोई भी नंबर 1 से बड़ा लोगे और अपन उसका पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू तो 1 से बड़ी आती जाएगी ना। तो यानी a स्क्वायर a क्यूब, तो इधर डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन इधर क्या रहेगा? पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, समझ में आ रहेगा? तो यानी कि इधर ज्यादा बड़ा डिस्टेंस आ रहा है और इधर कम, तो यानी कि ग्राफ जो होगा कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के इधर की साइड होगा, समझ में आएगा? अच्छा, जैसे अगर मैं 1/a लूं वैल्यू, कितनी लूं? 1/a, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ x की जगह 1/a लोगे तो a पे क्या पावर रेज करोगे कि 1/a है? अगर 1/a स्क्वायर लिया, ये दिख रहा है कि 1/a 0 से 1 के बीच में आएगा क्योंकि a 1 से बड़ा है, और 1/a स्क्वायर और छोटा होगा, नहीं समझ में आया? क्योंकि 1/a 0 से 1 हो गया, तो पावर बढ़ाओगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी या छोटी होगी? छोटी होगी, समझ में आएगा? ऐसे ही 1/a क्यूब लोगे और छोटा होगा, 1/a की पावर 4, ये समझ में आ रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं कि इधर 1/a की पावर 4 ये क्लोज टू 0 चलता जाएगा, 1/a की पावर 1 करोड़, वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 करोड़, वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 करोड़। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 1/a की पावर 1 करोड़ तो इस 0 के बहुत क्लोज हो गया ना, 1/a की पावर 1 करोड़ 1, समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोलेंगे कि देखते जाओगे कि जैसे जैसे हम 0 के क्लोज जाएंगे तो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में और बड़ी होती जाएगी, और x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो जस्ट जब ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा तो y की वैल्यू क्या हो रही होगी? -इन्फिनिटी। y की वैल्यू क्या हो रही होगी? -इन्फिनिटी। यानी जो ग्राफ बनेगा वो कुल मिला के ऐसा बनेगा, ठीक है ना। मैं अभी ऐसे प्लॉट कर दे रहा हूं इधर की साइड, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी व्हाट? 1, 0। ये फील आ गया कि ये क्या है कि जैसे जैसे ये जो x है वो 0 के क्लोज पहुंचते जा रहा है, वैल्यू क्या होती जा रही है? बहुत छोटी होती जा रही है, समझ में आएगा? और उसको पैरेलल क्यों बनाया? क्योंकि हम लोग बोले कि 0 प्लस पे या 0 से जस्ट आगे ये वैल्यू किधर की तरफ चली जाएगी? -इन्फिनिटी। इधर दिख रहा है कि 1, 0 पे काटेगा और इसके आगे वैल्यू लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। ये कब होगा? जब a क्या होगा? ग्रेटर देन 1। तो a ग्रेटर देन 1 में पहले ये फील लो कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसे वैसे y क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओ ना, x बढ़ा रहे हो तो 0 प्लस में वैल्यू कहां जा रही है? -इन्फिनिटी। और बढ़ते जाओगे वैल्यू दिख रहा है कि y की बढ़ रही है, ये समझ में आ रहा है? y की वैल्यू बढ़ क्यों रही है? क्योंकि नेगेटिव में कम होता जा रहा है ना भाई। और ऐसे ही जब यहां के बाद क्रॉस करोगे फिर से दिख रहा है कि y क्या हो रहा है? बढ़। यानी जैसे जैसे x को बढ़ाओगे y क्या होगा? बढ़ेगा। कब? जब a क्या होगा? ग्रेटर देन 1। लेकिन जैसे ही a 0 से 1 लोगे, a कहां से कहां तक लोगे? 0 से 1, सीधा ही हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब ये ग्राफ ठीक उल्टा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे y क्या होगा? घटता जाएगा। तो पहले तो ये लिख लें, फिर अपन बात करते हैं उस पर। सब लिख लेना जो भी बोला है। a जब 0 से 1 के बीच में हो तो ग्राफ बनाएंगे, when a is between 0 से 1 तो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? आ गया? तो a 0 से 1 होगा तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा इसका बिहेवियर। फिर से आप जब x की वैल्यू 1 लोगे, x की वैल्यू फिर से क्या लोगे? 1, तो y की वैल्यू तो फिर से क्या आएगी? 0।
फिर से वैल्यू क्या आएगी 0। लेकिन जैसे ही तुमने मान लो कि वैल्यू ली, सपोज कर लो a, तो वैल्यू क्या आएगा 1। लेकिन a अब इधर नहीं आएगा, पहले आएगा, क्योंकि a किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में। तो अब यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1, a स्क्वायर लो तो ये और छोटा होगा, समझ में आ रहा है क्या, a स्क्वायर जो होगा वो समझ में आ रहा है कि a से और क्या होगा, छोटा, क्योंकि a किसके बीच की क्वांटिटी है, 0 से 1, तो पावर बढ़ाओ क्वांटिटी क्या होगी, छोटी, तो a स्क्वायर में वैल्यू अब और बढ़ी आएगी, कितनी आएगी 2, a क्यूब चले जाओ वैल्यू क्या आएगी 3। तो जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैल्यू, जैसे a की पावर 1 करोड़, तो फिर से वैल्यू तो क्या आएगी 1 करोड़, लेकिन वो वैल्यू x की कहां चली जाएगी, क्लोज टू 0, और ज्यादा बड़ी वैल्यू लो ना, सॉरी, और वैल्यू छोटी ले लो, यानी कि a की बार करोड़ करोड़ कर लो, जो भी तुम्हारी इच्छा पड़ रही हो, समझ में आएगा, तो और क्लोज टू 0 जाएगा और वैल्यू फिर से बहुत हाई होगी, यानी कि जस्ट 0 प्लस पे वैल्यू कहां चली जाएगी, y के इनफिनिटी। अब लेकिन जब 1/a लोगे तो a अगर इधर है, समझ में आता है 0 से 1 है, तो 1/a तो 1 से बड़ा होगा ना, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 से बड़ा। नहीं, कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच लोगे तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 से बड़ा, तो 1/a आगे आएगा, उसमें वैल्यू क्या आएगी -1। अगर a स्क्वायर इधर है तो 1/a स्क्वायर फिर से आगे मिलेगा, उसमें वैल्यू क्या आएगी -1। तो इस तरीके से देख रहे हो ना कि वैल्यू जो होगी वो अब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी x की, और वैल्यू y की कहां चली जाएगी, -∞, यानी ग्राफ कैसा बन जाएगा ऐसा। और ये जो पॉइंट है जहां काट रहा है, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 1,0। दिस विल बी द ग्राफ व्हेन a इज बिटवीन 0 से 1। इसमें इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट क्या होगा, घटेगा, क्योंकि देख रहे हैं ना x जैसे जैसे बढ़ा रहे हो y की वैल्यू थ्रू आउट क्या हो रही है, कम हो रही है, ये समझ में आ गया। अब एक चीज आता है क्या कि log x बेस a जो एक्सप्रेशन है ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। log x बेस a जो एक्सप्रेशन है इसमें समझ में आ गया x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। अगर कोई पूछे कि log x बेस a कब पॉजिटिव होगा, तो देखना इस केस में पॉजिटिव है और इस केस में पॉजिटिव है। इस केस में a किसके बीच में और x किसके बीच में, जीरो से 1, बेटा माइनस में नहीं है, नहीं, थोड़ा सा आंख खोल के भी देखा करो। तो हम लोग बोले पॉजिटिव होने के लिए a अगर 0 से 1 है तो x को भी किसके बीच में होना पड़ेगा, और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर a 1 से बड़ा है तो x को भी क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा, यानी कि log x बेस a पॉजिटिव कब होगा, जब a और x दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी हो, यानी a और x दोनों या तो 0 से 1 के बीच में हो, समझ में आ रहा है, दिख रहा है उस वाले केस में, या फिर दोनों 1 से क्या हो, बड़े। लेकिन log x बेस a कब नेगेटिव होगा, जब दोनों 1 के क्या हो, ऑपोजिट साइड, मतलब अगर a 1 से बड़ा है तो x किससे छोटा होना चाहिए, 1 से, समझ में आ रहा है क्या। और अगर a 1 से छोटा है, एक केस इसमें x किससे बड़ा होगा, 1 से, यानी log x बेस a नेगेटिव का होगा, चाहो तो लिख लो log x बेस a विल बी पॉजिटिव, log x बेस a will be positive, log x base a will be positive when x and a, log x base a will be positive when x and a are both, when x and a are both lying on the same side of unity, when x and a are both lying on the same side of the unity, and log x base a is negative when x and a are both lying on the opposite side of unity, x and a are both lying on opposite side of unity। क्लियर है, कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या है कि लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, समझ में आएगा तो चाहो तो लिख सकते हो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज या प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज, जो भी लिखना हो, ऑफ लॉगरिथम, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। देखना प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में पहला है जैसे अगर कोई लिखता है a की पावर
log n बेस a, क्या लिखता है a की पावर log n बेस a, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट n। हर कोई लिखता है a की पावर log n बेस a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी n, जहां वो सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए, n ग्रेटर देन 0 एंड a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि वो लॉग को डिफाइन होने के लिए जरूरी है। तो मैं कंडीशन मेंशन नहीं कर रहा हूं, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इतनी अपने अंदर बुद्धि आ गई होगी कि ये जो डिफाइन होने के कंडीशंस हैं वो ऑटोमेटिकली सब जगह लग रहे हैं। समझ में आएगा? तो a की पावर log n बेस a इज गोइंग टू बी व्हाट n। अब बोलोगे कैसे? तो बहुत सिंपल तरीके से, जैसे हमने अभी एक लिखा था ना log n बेस a इक्वल टू x, पहला लाइन याद करो, और इसी का लॉगरिथमिक फॉर्म क्या लिखा था हमने, n इक्वल्स a की पावर x, याद करो। नहीं, log n बेस a वाज x, तो हम लोगों ने यही बोला था ना कि a पे क्या पावर रेज करें कि आंसर लेना है, तो आंसर वाज x, तो a पे क्या पावर रेज किया x, सो दैट यू गेट व्हाट n। अब ये x है क्या खुद, देखो ना यहाँ पे x खुद क्या है log n बेस a, तो अगर मैं x की जगह log n बेस a लिख दूं तब भी तो दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि x खुद किसके बराबर है log n बेस a, तो ये सबको दिख रहा है a की पावर log n बेस a इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा n। समझ में आएगा? तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। सेकंड इज log mn base a, second point log mn base a, this can be written as log m base a